नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एडमिशन प्रक्रिया एक बार फिर संकट में है। काउंसलिंग कब से शुरू होगी ये खबर हर जगह फैल रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि वो दिन कब आएगा। अब तक किसी को साफ जानकारी नहीं मिली है। सीबीआई जांच के बाद उम्मीद थी कि प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर होगी, लेकिन हकीकत ये है कि 30 सितंबर की डेडलाइन नज़दीक है और अब तक काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई। इस देरी का सबसे सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या काउंसलिंग होगी या नहीं, काउंसलिंग क्यों अटकी है और आखिर कब तक शुरू हो सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको पूरा सच और सभी अपडेट मिलेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर नर्सिंग अपडेट तुरंत पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस खबर को पढ़कर आपको आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आप पूरा सच को आसानी से समझ सकें। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एडमिशन प्रक्रिया फिर संकट में। एमपी एनआरसी की देरी से दूसरे राज्यों में जा रहे छात्र मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा संकट में हैं। सीबीआई जांच के बाद भी प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। यानी दोस्तों, मामला ये है कि एमपी में नर्सिंग एडमिशन फिर अटक गया है। सीबीआई की जांच तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी एमपी एनआरसी ने समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब इसका सीधा नुकसान छात्रों को हो रहा है। कई बच्चे मजबूरी में दूसरे राज्यों में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जहां फीस भी ज़्यादा देनी पड़ रही है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा के भविष्य पर संकट का बादल मंडरा रहा है। सीबीआई की जांच ने कई फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का पर्दाफाश किया है, जिनका संचालन केवल कागजों तक सीमित था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन कॉलेजों के संचालन में लापरवाही और भ्रष्टाचार का खामियाजा सही और मान्यता प्राप्त कॉलेजों को भुगतना पड़ेगा। छात्रों की उम्मीदें और कैरियर दांव पर हैं, और इन हालातों का फ़ायदा दूसरे राज्य उठा रहे हैं। छात्रों से मुंह मांगी फीस मांगी जा रही है। कभी तो शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले नर्सिंग कॉलेज अब संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि काउंसलिंग प्रक्रिया की देरी के कारण हजारों सीटें खाली हैं। इस बीच छात्रों को प्रवेश लेने के लिए पड़ोसी राज्यों में जाकर भारी फीस चुकानी पड़ रही है। और इस सब के बीच हम पूछते हैं, यानी दोस्तों, साफ है कि एमपी की नर्सिंग एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। सीबीआई जांच के बाद फर्जी कॉलेज बंद तो हो गए, लेकिन अब असली और अच्छे कॉलेज भी समय पर काउंसलिंग न होने की वजह से संकट में हैं। छात्र मजबूरी में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, और वहां उन्हें ज़्यादा फीस चुकानी पड़ रही है। असल सवाल यही है कि एमपी एनआरसी ने अब तक कदम क्यों नहीं उठाए। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, एमपी एनआरसी ने इतनी देरी क्यों की, जबकि 30 सितंबर तक प्रवेश की आखिरी तारीख है। दूसरा सवाल, काउंसलिंग शुरू करने में देरी क्यों? क्या इससे जल्दी शुरू किया जा सकता है? इसे जल्दी शुरू किया जा सकता है। तीसरा सवाल, क्या एमपी एनआरसी के अधिकारी पड़ोसी राज्यों के माफिया के दबाव में हैं, जिससे मध्य प्रदेश के छात्र परेशान हो रहे हैं? अगर 30 सितंबर तक प्रवेश नहीं हो पाता तो छात्रों और कॉलेजों के लिए क्या नुकसान होगा, और एमपी एनआरसी इसके लिए क्या कदम उठाएगा? मतलब क्या यह सिर्फ लापरवाही है, या फिर किसी दबाव में प्रक्रिया को रोका गया है? और अगर 30 सितंबर तक एडमिशन पूरे नहीं होते तो छात्रों और कॉलेजों दोनों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। आगे जानते हैं। यहाँ पर पूरे मामले को
समझाया गया है। पूरे मामले को ऐसे समझे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा की स्थिति अब बेहद खराब हो गई है। सीबीआई ने जांच के बाद कई फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को बंद कर दिया, जो सिर्फ किराए के बिल्डिंग और 2 कमरों में चल रहे थे। हालांकि इन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जानकारी के अनुसार जो लोग इन कॉलेजों को चला रहे थे वे अब दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। आगे लिखा है, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों और मध्य प्रदेश के अच्छे मान्यता प्राप्त कॉलेजों को हुआ है। 0 ईयर के कारण हजारों छात्रों को यहाँ दाखिला नहीं मिल पाया और उन्हें मजबूरी में पड़ोसी राज्यों में एडमिशन लेना पड़ा, वह भी बहुत ज़्यादा फीस देकर। आगे लिखा है, मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में सत्र 2024 और 2025 की स्थिति। पिछले सत्र 2024 में महज 1 राउंड काउंसलिंग हो सकी, मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बस हुई, जिससे हजारों सीटें खाली रह गईं। मौजूदा सत्र में भी वही हाल है। 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि है, लेकिन आज तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई और बाकी कॉलेजों को भी एमपीएनआरसी से समय पर परमिशन नहीं मिली। यहाँ पर बताया गया है परमिशन न मिलने का क्या कारण था। संस्थानों का कहना है कि इस बार एमपीएनआरसी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग ने आवेदन प्रक्रिया में कई गैर जरूरी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए केवल 300 केबी की सीमा तय की गई थी, जिससे कॉलेजों को अपना दस्तावेज बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके अपलोड करने पड़े। लेकिन बाद में एमपीएनआरसी ने इन दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया और फिर से मंगवाना शुरू कर दिया। इस अनावश्यक परेशानी के कारण सत्र 2025 की परमिशन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब आप समझ गए होंगे देरी का कारण। आगे लिखा है और आगे देखते हैं दोस्तों, क्या अधिकारी शिक्षा माफिया के दबाव में हैं? क्वेश्चन मार्क। सूत्रों के मुताबिक यह देरी सिर्फ तकनीकी गलती नहीं हो सकती, बल्कि यह एक सोच समझकर बनाई गई योजना भी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि एमपीएनआरसी और डीएमई के कुछ अधिकारी पड़ोसी राज्यों के शिक्षा माफिया के दबाव में हैं। ये माफिया चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की काउंसलिंग और एडमिशन समय पर न हो, ताकि यहाँ के छात्र मजबूरी में उन राज्यों में जाकर बहुत ज़्यादा फीस देकर दाखिला लें। यानी दोस्तों, यहाँ मामला केवल देरी का नहीं बल्कि गड़बड़ी का भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि एमपीएनआरसी और डीएमई के कुछ अधिकारी पड़ोसी राज्यों के दबाव में हैं। इस वजह से एमपी की काउंसलिंग रुकी हुई है और छात्रों को बाहर जाकर महंगी फीस देनी पड़ रही है। आगे लिखा है, इसका क्या असर होगा? छात्रों का नुकसान, बाहर के राज्यों में अधिक शुल्क और आर्थिक बोझ, वैध कॉलेजों का नुकसान, सीटें खाली रहना और वित्तीय दबाव, मध्य प्रदेश का नुकसान, भविष्य में योग्य नर्सिंग स्टाफ की कमी। मतलब इधर वैध कॉलेजों में सीट खाली पड़ी है और भविष्य में नर्सिंग स्टाफ की कमी भी हो सकती है। अब हम आगे जानेंगे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में देरी। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की लापरवाही और निर्धारित कैलेंडर पर समय पर काम न करने के कारण नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में देरी हुई है। काउंसलिंग ने 16 मई को सभी नर्सिंग कॉलेजों को सूचित किया था कि सत्र 2025-26 के लिए बीएससी, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की मान्यता 10 से 14 जुलाई के बीच जारी की जाएगी, लेकिन वह तारीख अब तक पूरी नहीं हो पाई।
आगे लिखा है यूपी में प्रवेश प्रक्रिया पूरी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया पूरी, राजस्थान में अंतिम चरण। जहां मध्य प्रदेश में स्थिति गंभीर है, वहीं उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्लास भी शुरू हो चुके हैं। साथ ही राजस्थान में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के कॉलेजों के लिए समय पर मान्यता मिलने की संभावना कम होती जा रही है। यदि यह प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं हुई तो 30 सितंबर तक प्रवेश संभव नहीं होगा। मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एडमिशन लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन एमपी के छात्र अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, छात्रों के पास केवल 25 दिन बचे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने प्रवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की है। छात्रों के पास केवल 25 दिन शेष हैं, लेकिन मान्यता प्रक्रिया में देरी के कारण प्रवेश पर संकट गहराता जा रहा है। बीएससी नर्सिंग 2500 सीटें, पोस्ट बेसिक बीएससी 8000 सीटें, एमएससी नर्सिंग 7000 से अधिक सीटें। यदि समय पर मान्यता नहीं मिलती तो इन सीटों पर प्रवेश संभव नहीं होगा और हजारों छात्र प्रभावित होंगे। आगे लिखा है काउंसलिंग की लापरवाही। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग ने 16 मई को सभी कॉलेजों को पत्र जारी कर कहा था कि मान्यता 10 से 14 जुलाई के बीच जारी कर दी जाएगी, लेकिन निर्धारित तारीख गुजरने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि काउंसलिंग अपने ही शैक्षणिक कैलेंडर पर खरा नहीं उतर सकी। निरीक्षण के बाद भी देरी। जून 2025 में हाई कोर्ट के आदेश पर करीब 150 कॉलेजों का निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के बाद भी मान्यता पत्र जारी नहीं किया गया। सीबीआई जांच में 200 कॉलेज सही पाए गए, लेकिन उनका निरीक्षण अधूरा रह गया। आगे लिखा है दोस्तों 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होना लगभग असंभव। यदि एक सप्ताह में मान्यता मिल भी जाए तो कॉलेजों को आगे की औपचारिकताएं जैसे उच्च शिक्षा विभाग से एनओसी 10 से 15 दिन लगेंगे। विश्वविद्यालय से संबंधिता कम से कम 1 से 1.5 माह पूरी करनी होगी। ऐसे में 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होना लगभग असंभव लग रहा है। यानी दोस्तों अब तो हालात और भी साफ हो गए हैं। मान लीजिए आज मान्यता मिल भी जाए, फिर भी एनओसी और यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया में इतना वक्त लग जाएगा कि 30 सितंबर तक एडमिशन पूरे होना लगभग नामुमकिन है। आगे बताया गया है मध्य प्रदेश का नर्सिंग फर्जीवाड़ा क्या है। आप जो नए हैं नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये ज़रूर जानें। मध्य प्रदेश का नर्सिंग फर्जीवाड़ा। राज्य में नर्सिंग कॉलेजों की मंजूरी और संचालन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से जुड़ा है। इस घोटाले में कई नर्सिंग कॉलेजों को बिना उचित बुनियादी ढांचे, फैकल्टी या संसाधनों के मान्यता दी गई थी। कुछ कॉलेज केवल कागजों पर अस्तित्व में थे, जबकि वास्तव में वो चल नहीं रहे थे। यह फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, एमपी एनआरसी और मेडिकल एजुकेशन विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जहां आयोग कॉलेजों को मान्यता देकर छात्रों के भविष्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाला गया। फर्जीवाड़े की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सीबीआई के कुछ अधिकारी जांच में रिश्वत लेकर कॉलेजों को क्लीन चिट दे रहे थे, जैसे कि प्रत्येक संस्थान में से 2 से 10 लाख रुपए की रिश्वत। इस वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई और कई कॉलेज बंद हुए और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई।
मतलब दोस्तों ये सब गड़बड़ी उस बड़े फर्जीवाड़े से जुड़ी हैं जहां बिना सही बिल्डिंग और स्टाफ के कॉलेजों को मान्यता दी गई। आगे लिखा है, छात्रों के भविष्य पर सवाल बरकरार। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों का भविष्य और छात्रों का करियर दोनों ही दांव पर लगे हैं। सवाल यह है कि यदि यहाँ की नियामक एजेंसियों की ही समय पर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या आने वाले समय में दूसरे राज्यों के माफियाओं को ही इसका सबसे अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एजेंसियां समय पर काम नहीं करेंगी तो क्या छात्रों का भविष्य हमेशा अधर में ही लटका रहेगा और क्या दूसरे राज्यों के माफिया इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो दोस्तों यही था पूरा सच। जैसा कि हाल ही के छपे पेपर आर्टिकल में भी लिखा गया था, काउंसलिंग कब से शुरू होगी इस बारे में अब तक कोई साफ जानकारी नहीं है, लेकिन इतना साफ है हजारों छात्रों का भविष्य अभी भी अनिश्चितता में टिका है। सीबीआई जांच के बाद फर्जी कॉलेजों पर कार्रवाई हुई, लेकिन असली और मान्यता प्राप्त कॉलेज भी काउंसलिंग में देरी से परेशान हैं। हजारों सीटें खाली पड़ी हैं और छात्रों का कैरियर अधर में लटका हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या एमपीएनआरसी समय रहते कदम उठाएगा या छात्रों को मजबूरी में बाहर जाकर महंगी फीस देकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार भी छात्रों को नुकसान झेलना पड़ेगा या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा ऐसे ही सबसे सटीक और अपडेट जानकारी पा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।